नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त महेश कुमार। आप देख रहे हैं एमके एग्री। और 2025-26 का नया सत्र जो है पोस्ता दाना की खेती करने वाले किसानों के लिए अब जो है वो शुरुआत होने वाली है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं सबसे पहले तो। और जिन नए किसानों को सीपीएस से जो चीरा पद्धति में इस बार लाइसेंस मिले हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। तो इस बार जो है बेसल डोज क्या रखना है, कैसे रखना है, बहुत सारे किसान साथियों का ये विषय जो है, ये प्रश्न जो है अभी आ रहा था। तो उसके लिए जो है ये वीडियो आज का मैं बना रहा हूँ। तो सबसे पहले तो एक सबसे बड़ी समस्या जो इस बार सामने आने वाली ये है कि इस बार जो है बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, खेतों के अंदर नमी जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो सबसे पहले काम तो आपको ये करना है कि इस बार जो है जुताई जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से गहरी जुताई करनी है। कम से कम 5 से 6 बार आपको जुताई इस बार करनी पड़ेगी। खेत की नमी पूरी तरीके से टूटनी चाहिए, उसके बाद ही आप बुआई करें। क्योंकि अगर नमी में अगर आप जल्दबाजी में बुआई करेंगे तो कहीं ना कहीं इसके परिणाम जो है आगे कहीं ना कहीं विपरीत देखने को मिलेंगे और जो ओपीएम की जो फसल रहेगी वो पिलासपन पे आपको आगे देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले काम तो आपको यही करना है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप देसी खाद डाल रहे हैं उसके बावजूद भी आप कोशिश करें कि केचुआ खाद को ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास मिला करके खेतों के अंदर ज़रूर डालें। चाहे आप देसी खाद डाल रहे हैं लेकिन फिर भी आप कम से कम 2-3 बैग जो है ट्राइकोडर्मा के साथ में अपना केचुआ खाद ज़रूर डालें। और तीसरी चीज़ ये है कि जैसे एसएसपी जो रहता है वो एसएसपी को आपको सबसे पहले खेत में डाल देना है। उसके बाद जुताई करनी है, उसके बाद 4-5 जुताई करनी है और लास्ट जुताई करने के बाद में आपको 25 किलो डीएपी, 25 किलो पोटास और एसएसपी अपने को पहले ही डाल देना है। उसके बाद में अपने को कीटनाशक में आप वर्टा को ले सकते हैं, सिजेंटा का आता है। उसके बाद फंगीसाइड जो आप ट्राइकोडर्मा तो डालेंगे लेकिन केमिकल में अगर बात करें तो आप जो है 500 ग्राम जो है रोको 10 आरी में ले सकते हैं, वो लेना है आपको। और उसके साथ में आपको 5 किलो सल्फ़र लेना है। और अगर न्यूट्रिशन में अगर बात करें तो अब बहुत सारी कंपनी की किट आती है, वो भी आप यूज़ करते हैं। और अगर एक कम मात्रा में अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो एक्सपर्ट सॉल्यूशन आप 2 किलो प्रति 10 आरी के हिसाब से उसमें यूज़ में ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। आप बहुत सारे किसान साथी जो है पाउडर वाला जिंक भी डालते हैं। तो जिंक का ऐसा रहता है कि अगर डीएपी के साथ में अपन डालते हैं तो उसका कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। तो आप बाद में जो है छनाई करने के बाद में जब यूरिया देते हैं तो यूरिया के साथ में जिंक कोटिंग करके वो भी दे सकते हैं। तो वो उसका यूज़ आप बाद में भी कर सकते हैं। अब बेसल डोज में आपको 1 किलो बोरोन भी ज़रूर उसमें ऐड करना है। ये सारी चीज़ें हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप एक मिश्रण करके खेत में डाल के उसके बाद रोटर करके उसके बाद में जो है आपको पोस्ता दाना की जो है बुआई करनी है। तो ये हो गई बेसल डोज की बात। और एक चीज़ इस पर आपको ये ध्यान रखनी है कि इस बार फंगस का अटैक बहुत ज़्यादा रहेगा क्योंकि नमी बहुत ज़्यादा है खेतों में। तो आपको हर बार कोशिश ये करनी है कि फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड का यूज़ आपको हर बार ज़रूर करना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और नए जिन किसानों को चीरे में जो लाइसेंस मिले हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको मेहनत अच्छी करनी पड़ेगी इस साल क्योंकि नमी ज़्यादा है। तो आप मेहनत पे पूरा फोकस रखें और अच्छी चीज़ों का ही इस्तेमाल करें जिससे कहीं ना कहीं लास्ट में परिणाम अच्छे मिलेंगे। तो जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को अच्छे से आप ज़रूर शेयर करें उन किसानों तक जो जानकारी के अभाव में बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद।